चलो देखते हैं आपके एक्स आपके बारे में अभी क्या सोच रहा है, उसका करंट एनर्जी क्या है, क्या वो रिकॉन्सिलिएशन के बारे में सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में, हम लोग रीडिंग करके देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड कमिंग, ओह माय गुडनेस, नाइट ऑफ कप्स, दैट्स ब्यूटीफुल। और ये जो पर्टिकुलर नाइट है ना, ये नाइट ऑफ कप्स जो है, नॉर्मली नाइट ऑफ कप इज समबडी हु इज स्लो मूविंग, इतना फास्ट मूविंग इनमें नहीं होता है, लेकिन ये नाइट ऑफ कप जो है ना, ये बहुत ही फास्ट आ रहा है। सो इसका मतलब कोई है जो पूरा घोड़े पे सवार है। काहे बलमा घोड़े पे क्यों सा, एनीवेज सुनो, ये इंसान जो आ रहा है बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है, मैसेज करना चाहता है ये आपको। आप ओके, लेट अस सी, रोमांटिक फ्लर्टेशन, ओके, पेज ऑफ शर्ट्स। अच्छा, जो दोनों कार्ड अभी मैं मेरे पास निकल के आए हैं, पेज ऑफ शर्ट्स एज वेल एज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स, उसका मतलब जो दिख रहा है कि अभी ये बंदा आपके ऊपर बहुत स्टॉकिंग कर रहा है, बहुत नजर रख रहा है, जैसे देखने का कोशिश कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और आपके जो ये बटरफ्लाइज मुझे दिख रहे हैं ना, उसको समहाउ उसके आपके अंदर उसके एक चेंज दिख रहा है उसको, और उसके वजह से इसका भी थोड़ा दिमाग में कुछ बत्ती जल रहा है और कुछ चेंज हो रहा है, इसके वजह से शायद वो वापस आ रहा है आपके पास मैसेज के साथ। और ये पर्टिकुलर कार्ड मुझे गिविंग मी अ फीलिंग ऑफ एपोलॉजी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, एक्चुअली जब मैंने रीडिंग स्टार्ट किया था ये कार्ड आई थी, मैंने ड्यू टू सम रीजन मैंने रीडिंग को नहीं कर पाई, सो आई लेट इट गो। ओके, लेट मी सी द हाई प्रेस्टेस, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। जो मुझे कार्ड में दिख रहा है, ये इंसान आपको देखता है ऐसे, उनके नजरों में आप एक क्वीन ऑफ कप्स हो, मतलब थे एटलीस्ट। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी ऐसा होता है कि जो इंसान बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नर्चरिंग होती है, जो लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं, बहुत ही गिविंग होती है। आप शायद इसको बहुत मादरली टाइप की एनर्जी होती है, कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत प्यार दे, आपको प्रोटेक्ट करके रखे, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, और जैसे हाई प्रिस्टेस भी साथ में है। तो आई वुड से ये दोनों मिला के आप वाटर साइन हो सकते हो, लेकिन आपका जो एनर्जी आ रहा है वो हाई प्रिस्टेस, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन, कोई टैरो रीडर, रेकी हीलर, कोई हीलिंग इंडस्ट्री से और टीचरिंग इंडस्ट्री में। हाई प्रिस्टेस इज अ क्वीन ऑफ द हेवन, जो सीक्रेट नॉलेज रखती है, समबडी हु नोज सम काइंड ऑफ नॉलेज विच नॉर्मल पीपल विल नॉट। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी उसको दिख रहा है। लेकिन इसका जो है मतलब, अभी समहाउ दिस पर्सन को लगता है कि आपका वो जो एनर्जी था, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, मतलब वो जैसे आप ओवर गिविंग थे इस कनेक्शन में, वो इसको मिल नहीं रहा है, इसके वजह से वो आपके ऊपर बहुत नजर रख रहा है कि अब क्या इतना चेंज क्यों हो गया आपके जिंदगी में, वाई यू आर चेंजिंग सो मच। और इसकी वजह से इसको बहुत ही, देखो ये हो ना, एक बिल्कुल ही एज में, बोट की एज में खड़ा होकर इतना समंदर है, तो इसका हाल सोच सकते हो, इधर पे जाओ तो प्रॉब्लम, उधर पे जाओ तो प्रॉब्लम, इसमें दो टाइम को जगल कर रहा है। आई थिंक जो टाइम जगल कर रहा है, इसका मतलब इधर पे दो टाइम है, दो वॉचेज है, उसका मतलब ये हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में जो ब्रेकअप हुआ है बहुत टाइम हो गया है, उसके वजह से उसको लग रहा है कि आप शायद चेंज हो गए हो, वापस अगर आएगा तो आप उसको वापस नहीं लोगे। तो इसका फेस में वो एंग्जाइटी दिख रहा है कि उसको पता नहीं मैं क्या करूं, मतलब मैं जाऊं या ना जाऊं, अगर ना भी जाऊं तो मैं क्या करूं, क्योंकि ये देखो एक रोप पे खड़ा है, वो भी खड़ा है एक रोप के ऊपर। सो इट्स लाइक दिस पर्सन इज लिटरली मिसिंग यू एंड वरीड। ये कार्ड कहाँ पे निकल के आया, दो कार्ड, द एम्परर एंड द वाइस काउंसिलर, बहुत सारे द वाइस काउंसिलर, ओके इंटरेस्टिंग, द एम्परर एंड द वाइस काउंसिलर एंड द हाई प्रिस्टेस। अगर मैं इन कार्ड को देखूं, एम्परर को ऐसा होता है बहुत ही लॉजिकल पर्सन होता है, लेकिन बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सन है। एम्परर की एनर्जी ऐसा होता है जो अपना माई वे और हाईवे, मेरे बात सुन के चलो नहीं तो नहीं चलो, अगर रिश्ते में रहना है आई एम द बॉस, हर एक बात मेरे बात से चलेगा, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही तुम करो, अगर तुम कुछ बोल रहे हो उसका कोई वैलिडेशन नहीं। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी होता है एम्परर। शायद वो इतना देर तक इसी तरह से बैठ रहा था क्योंकि आप आ जाओगे वापस, इसीलिए शायद आपको क्वीन ऑफ कप की एनर्जी से उसको मिस कर रहा है, क्योंकि उसको लगा था कि मैं, उसका एनर्जी ऐसा है कि मैं आई एम द बॉस, मैं ऐसे बैठा हूँ, आप जो भी हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, आप बार बार आके मेरे पास आके बेगिंग करो, चेसिंग करो, दैट्स व्हाट इट इज गोना हैपन। लेकिन आप इस बार ये सब कुछ नहीं कर रहे हो, एंड दैट इज समथिंग मेकिंग दिस पर्सन वेरी कुकू, लाइक क्यों, इसके अंदर क्या हो गया, ये चेंज कैसे हो गई, मतलब किस बात के लिए इसका इतना चेंज आ गया जिंदगी में। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो मुझे दिख रहा है, मैं कुछ दिन से रीडिंग जो कर रही हूँ, मुझे इस कलेक्टिव का एनर्जी बहुत ज़्यादा चैनल कर रही हूँ, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि वाइस काउंसिलर इज द हायरोफेंट एंड दिस इज द हाई प्रेस्टेस। तो मैं ये देख रही हूँ, ये दोनों कपल मेरे लास्ट रीडिंग में ये तीसरी बार मुझे मिला है इस वीक में, दिस इज कमिंग, सो आई थिंक आई एम टॉकिंग टू द सेम कलेक्टिव, इसलिए शायद आपको लगेगा कि यही कहानी बार बार आप दोहरा रहे हो, क्योंकि दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर।
स्पिरिचुअल कनेक्शन टू द पावर इन्फिनिटी। इन दोनों की जो बॉन्डिंग होता है, ये दोनों है स्पिरिचुअल कपल। आपका इंसान शायद आपको उसको शायद इतना पता भी नहीं कि वो स्पिरिचुअल है या क्या है, लेकिन ये बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। इसका एनर्जी जो है ना वो आई वुड से आप दोनों एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल कपल। इस रिश्ता ऐसा होगा, इस टाइप के रिश्ते जो आपको लगता है आप फील करोगे एक अननोन सा बॉन्डिंग है। अगर आप दोनों भी अच्छा, आप दोनों के अंदर शादी वगैरह हो सकता है कि आप मैरिड हो, वो मैरिड है, जो भी है ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन फैक्टर जो मुझे दिख रहा है, आप दोनों ने इस रिश्ते में आने के लिए सारे सारे ओल्ड स्कूल थॉट्स जो है उसको ब्रेक कर दिया। शायद आप उसके आपके साथ उसका सोशल कल्चरल डिफरेंसेस हो, एज गैप्स हो। नॉर्मली अगर आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप इस टाइप के रिश्ते में नहीं जाओगे, लेकिन इसके वजह से आपके जिंदगी में ऐसा सिचुएशन आया कि आप सोच ही नहीं पाते हो कि इसके साथ मैं कुछ सोच ही नहीं, मेरा लॉजिकल माइंड काम ही नहीं करता। इट्स लाइक आई फील दैट दिस इज माई पर्सन एंड दैट्स इट, आई नो देम। इट्स बिकॉज आपका सोल रिकॉग्निशन हो रहा है। ये आपके साथ पास्ट कनेक्शन में था और ये रिश्ता पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ। इसके जो आया है एक कार्मा फील अप करें, नॉट ओनली कार्मा, आपको दोनों ने वेक अप करवानी है। मतलब मेरी क्या बाल ऐसे दिख रहे, एनीवेज डजंट मैटर। आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट जो है, इसके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, एक दूसरे के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को जगाना, एक्टिवेट करना आप दोनों का काम है। आप देखोगे ये इंसान आपकी जिंदगी में आने से बाद आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएगी इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। नहीं तो स्पिरिचुअलिटी ना भी बोलो, कुछ ऐसे लेसन्स, कुछ ऐसे कोर्स, ऐसे कुछ चीज़ों में आप मोटिवेटेड फील करोगे जो आप जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो दिस इज समबडी, इट्स लाइक आई ऑलवेज से दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप व्हेनेवर आई सी, इट्स लाइक अ की, मैचिंग की। इसका की आपको अनलॉक कर दिया, आपने इसका जिंदगी में कुछ अनलॉक किया होगा और इसने आपके जिंदगी में कुछ अनलॉक करेगा। लेकिन देखो हमेशा से हर एक इंसान का ये दिस इज अ वेरी लाइकली अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। लेकिन आप लोग जो सारे स्पिरिचुअल लोग बैठ के आपको वहम डालते हैं कि ट्विन फ्लेम का मतलब ये कि आप दोनों के जन्म में मिलना ही है, मैं आपको बोल रही हूँ गलत फहमी में मत रहना। ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों को साथ में ही रहना इस जिंदगी में। हो सकता है कि आप दोनों साथ में हो सकता है आप दोनों इस जन्म में आप दोनों साथ में ना हो। ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं कि आप दोनों साथ में ही रहोगे। अगर दोनों का कार्मिक लेसन कंप्लीट हो जाए तो देन यू कैन चूज टू कम टुगेदर एंड देन यू कैन प्रोसीड। लेकिन ट्विन फ्लेम का मेन मकसद वो होता है कि आपका हीलिंग करके आपका मिशन को एक्टिवेट करना। तो हर एक इंसान का एक स्पिरिचुअल, अगर आप ट्विन फ्लेम रिश्ते में अगर हो तो हर एक का एक मिशन रहता है। उस मिशन को एक्टिवेट करना इन दोनों का काम रहता है। तो आई थिंक यू गाइस हैव एक्टिवेटेड ईच अदर्स मिशन। उसका अभी तक हुआ या नहीं पता नहीं, लेकिन आपका तो उसने जरूर एक्टिवेट किया होगा। तो अभी जो दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट आपका शायद एक्टिवेशन हो चुका है, इसलिए आप अभी उसके पीछे बेगिंग चेसिंग नहीं करो। जब आपका एक्टिवेशन हो जाता है ना, तो ये सबसे बड़ा साइन होता है कि आप चेस करना बंद कर देते हो। आपके अंदर से वो चेसिंग एनर्जी खत्म हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर अब वापस आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा, आई विल नॉट चेस। ये हो जाता है आपकी थॉट प्रोसेस। तब जब आप चेस करना बंद कर देते हो, आप अपने अंदर जाके अपना हीलिंग करते हो, अपना जो ट्रॉमा है वो उसको सॉल्व करते हो, तब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो अपना मिशन के साथ। आपका रास्ता खोलने लगता है, अपॉर्चुनिटीज विल कम। देन अगर आप शायद आप सोच रहे हो मेरा मिशन क्या है, आई डोंट नो, आप देखोगे धीरे धीरे आपको जो ऊपर वाला है, जो यूनिवर्स है, जो भी आप मानते हो उनको, वो आपकी जिंदगी में वो पाथ्स ओपन कर देंगे। आप देखने लगोगे अच्छा ये हो रहा है मेरे साथ, तो दैट थिंग्स विल स्टार्ट इन योर लाइफ। आपको उसके लिए कोई रिसर्च करने का जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली इट विल कम। ओनली यू हैव टू ओपन योर पाथ एंड यू से दैट आई एम ओपन टू रिसीव। से टू यूनिवर्स आई एम ओपन टू रिसीव। हर एक दिन बोलो आई एम ओपन टू रिसीव कि यूनिवर्स शो मी द वे, व्हाट इज माई राइट वे, शो मी माई मिशन। तो ये हो जाएगा आपकी जिंदगी में। तो आप जैसे कर रहे हो, आप शायद आई डोंट नो वेदर यू आर इन द स्टेट येट, बट आपका एक्टिवेशन जरूर हो चुका है। इसके वजह से आपने एनर्जी पुल कर लिए हो इसके वजह से ये बंदा अभी आपको मिस कर रहा है, क्योंकि हमारा एनर्जी ऐसे होता है, आप अगर 24/7 किसी के बारे में सोच रहे हो, वो आप उसके साथ कम्युनिकेशन में हो या ना हो, उस इंसान को आपकी एनर्जी मिलती रहती है। वो फील करती है कि आपका एनर्जी है आपके साथ और उसके साथ। लेकिन जब आप अपना एनर्जी पुल बैक कर लेते हो, तब इंसान को फील होता है कि आई डोंट फील दिस पर्सन एनी मोर, वो चला गया है मेरी जिंदगी से। दैट टाइम पीपल स्टार्ट पैनिकिंग। इसका भी यही हो रहा है, क्योंकि आई थिंक दिस पर्सन स्टार्टेड टू पैनिक एंड अभी आपके ऊपर बहुत नजर रख रहा है। ये रीडिंग बहुत क्लीशे लगेगा आपको शायद लगे कि यही बात हर एक दिन दोहरा रहे हो। देखो मैं यहाँ पे बैठ के कहानी नहीं बनाती, जो मेरे पास चैनल एनर्जी होता है वही बोलती हूँ। मैं ऐसा रीडर हूँ, मैं आपको शुगर कोट करके कुछ नहीं बोलती, जो आता है वो बोलती हूँ। ये रीडिंग जिन लोगों के लिए है, तो इन लोगों के लिए ये बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग है। शायद यही कलेक्टिव है जो बार बार मेरी रीडिंग देख रहे हैं। 2-3 दिन से मैं ये चैनल बहुत कर रही हूँ। तो आपके ऊपर नज़र बहुत रख रहा है, वो आएगा वापस आपके पास, क्योंकि ये आपको छोड़ नहीं सकता। देखती हूँ मैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या कार्ड निकल के आया है। ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई थिंक दैट
दिस रिलेशनशिप कैन बी वर्कड आउट। अगर ये आपका रिश्ता है, दिस रिलेशनशिप कैन बी वर्कड आउट, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने ऊपर काम करना है, अपना हीलिंग करना है, आपका ट्रॉमा हीलिंग करनी है। अगर आपको लगेगा मेरे कोई ट्रॉमा वॉमा नहीं है, बहुत सारे लोग आके मुझे बोलते हैं, लेकिन एज अ एडल्ट जो आपका चाइल्डहुड देखते हो और एज अ चाइल्ड जो आपका चाइल्डहुड देखते हो वो सेम नहीं है। आज आप अपना चाइल्डहुड देख रहे हो फ्रॉम द लेंस ऑफ द एडल्ट। आप हर एक चीज़ का एक सिग्निफिकेंस आपके अंदर में है, आप उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन करते हो, लेकिन बचपन में ये सब नहीं होता। तो एनीवेज अभी जो सिचुएशन चल रहा है, आई वुड से आप अपना हीलिंग करो, आप अपना नीडीनेस, आपका जो एंग्जाइटी वगैरह है वो, अगर आपको मैसेज नहीं कर रहा है उसके वगैरह एंग्जाइटी, वो सब कुछ पे काम करो एंड सेल्फ लव के पे काम करो, बिकॉज सेल्फ लव इज द अल्टीमेट थिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे, आपके चार पास के जो भी आसपास आपके लोग होंगे, दैट विल रिफ्लेक्टेड बैक टू यू। व्हाट वी हैव इनसाइड दैट वी रिफ्लेक्ट आउटसाइड। जो हम अंदर में सोचते हैं बाहर भी वही होता है हमारा। तो अगर आप अंदर में ऐसा सोचते हैं मैं एम नॉट गुड इनफ, कोई मुझे थोड़ा सा भी प्यार दे दे वही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको जिंदगी में ज़्यादा कुछ मिलेगा भी नहीं, उतना ही मिलेगा आपको, क्योंकि आपका माइंडसेट ही वैसा है। जो आपका माइंडसेट है, जो आप सोचते हो कि मैं इसका लायक हूँ, यूनिवर्स आपको इतना ही देता है। इसलिए अभी ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, आई एम वर्दी ऑफ लव। अमावस की जो रात आएगी, अपकमिंग अमावस की रात, एक रिचुअल करो। रात को बैठ के यूनिवर्स को एक लेटर लिखो, यूनिवर्स आई हैव माई ड्रीम पार्टनर। उसमें सारे के सारे क्राइटेरियाज लिखो अपने ड्रीम पार्टनर के, जो आप ऑलरेडी आपको मिल चुका है। माई पार्टनर लव्स मी अनकंडीशनली, दे शो अप एवरी डे, दे मैसेज मी एवरी डे, दे आर कंसिस्टेंट, दे ऑल, सब कुछ लिखो। शादी हो गई हमारी, जो भी देखना चाहते हो सब कुछ, इतना लिखो, उसको पढ़ो, हाथ में लेके इन्विशन करो कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ये हो रहा है। फिर उसको फोल्ड करके पीलो के अंदर रख दो, और 2 रात अमावस की नेक्स्ट नाइट और उसके नेक्स्ट नाइट, 3 नाइट तक आप उसको निकाल के पढ़ो, फिर उसके अंदर डाल दो। 4th मॉर्निंग में उसको जला डालो। जो मैंने बोला अगर समझ में आया तो करो, नहीं समझ में आया तो मत करो। मुझे ये सवाल करने का, मैं हर एक जगह पे जाकर रिप्लाई नहीं दे सकती। फर्स्ट नाइट, अमावस की नाइट, राइट, रीड, विजुअलाइज, पुट इट अंडर द पिलो। नेक्स्ट नाइट, bring it out, read, visualize, put it back. Third night, bring, visualize, put it back. 4th मॉर्निंग, बर्न इट। ये एक बहुत पावरफुल रिचुअल है आपके सब कॉन्शियस को प्रोग्रामिंग करने के लिए कि एग्जैक्टली किस टाइप की पार्टनर आपको ज़रूरत है। ये रिचुअल आप करो और आप देखो आपके ज़िंदगी में क्लियर मिशन हो जाएगा, मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए, इस तरह से वो मुझसे बिहेव करेगा, इस तरह से मेरी ज़िंदगी में वो रहेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पार्टनर भी आपकी ज़िंदगी में इसी तरह से आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी ज़िंदगी में केओटिक पार्टनर इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा ही विजन क्लियर नहीं होता, हम लोग चाहते क्या है पार्टनर से। पहले अपने आप को ये समझाओ मैं प्यार के लायक हूँ, ऑनेस्ट प्यार के लिए। बुलशिट नहीं, आया गया नत्थु गहरा, ऐसा नहीं। आज आया कल गया परसों आया, ये क्या है? नौटंकी। जिंदगी क्या है? ये कोई खेल है? नॉनसेंस। आजकल के आधा लोग तो, उन लोगों को इतने मैच्योर लोग हैं लेकिन इमोशनली इतना इमैच्योर है, समझ नहीं आता वो क्या करे। ऑन एंड ऑफ दिमाग इतना बुढ़ा हो गया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी में क्या चाहता है वो। तो इसके लिए आप अपना जिंदगी को कंफ्यूज मत करो, खुद से प्यार करो, इतना प्यार दो कि कोई आपको छोड़ के भी जाए आपको फर्क नहीं पड़ता, आप अकेले ही रह सकते हो। इस दुनिया में ऐसे भी इतने सारे फालतू के लोग हैं। एनीवेज, ये रिचुअल करो, इससे आपका ड्रीम पार्टनर मैनिफेस्टेशन होगा, ठीक है। सॉरी मैं आज किचन में बैठी हूँ, इसलिए खांसी आ गई कुकिंग करते करते। अगर आपको एक टिकटॉक पे देख रहे हो, जल्दी से जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। लेट्स अस टैरो हिंदी, उर्दू, बंगाली, और मेरे एक इंग्लिश भी चैनल है, लेट्स अस टैरो। दोनों को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि टिकटॉक में मेरी वीडियो आपको नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी में नहीं मिलेगी क्योंकि मैं जा रही हूँ इंडिया। कोई अगर आपको आके मैसेज करे और बोले ये मेरा बैकअप आईडी है, इमीडिएटली उसको ब्लॉक करो। मेरा कोई बैकअप आईडी नहीं है टिकटॉक में। वो स्कैमर मेरी वीडियो लेके वो प्रोफाइल बना के लोगों को मैसेज कर रही है। वो नाम बदलती रहती है क्योंकि मैं हमेशा से उसका स्क्रीनशॉट लेके फोटो में डाल देती हूँ, वो नाम बदलती रहती है। तो आप क्या करोगे, उसका 125K अराउंड फॉलोअर है, मेरे वीडियो स्टीलिंग करके। तो अगर आपको कोई भी आके मैसेज करे, आपको बोल देना है ब्लॉक इट, बिकॉज मैं किसी को जाके मैसेज नहीं करती। रीडिंग अगर आपको बुक करनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल से मेरी ईमेल एड्रेस कॉपी कर लेना। लेट्स आस्क टैरो इज माई यूट्यूब चैनल, इट्स माई यूट्यूब चैनल, और मेरा divinemothersguidance@gmail.com इज माई ईमेल आईडी। कॉपी नहीं करोगे, मिस स्पेलिंग करोगे तो स्कैमर के पास जाएगी, ठीक है। मैं कभी भी मैसेज नहीं करूंगी, कभी भी व्हाट्सअप नंबर नहीं दूंगी, और कभी भी मैं स्पेल वर्क के लिए आपसे पैसा नहीं मांगूंगी। मैं किसी के लिए क्लेंजिंग करके देती हूँ, रिचुअल, बाइंडिंग, ये सब मैं नहीं करती। कोई अगर कर रही है वो स्कैमर है, 100% श्योर। अगर आपको कोई व्हाट्सअप नंबर दे रहा है तो उसको वीडियो कॉल करके देखो कि वो कौन है, ठीक है। अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है टिकटॉक पे तो उसको बोलो अपना मेन प्रोफाइल से मुझे मैसेज करके दिखाओ, ठीक है। तो ये सब कुछ करके अपने आप को प्रोटेक्ट करना। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव एंड लाइट, बाय।